मुल्तान में वाक़या एक हुआ है फातिमा ज़हरा का, तो अभी तक उसके कातिल को गिरफ़्तार नहीं किया गया और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ठीक से नहीं होती। यहाँ पर बहुत बड़ा आलिमिया ये है कि जो पुलिस है वो पुलिस एक तो पैसों पर चलती है, पैसे दो और कातिल छुड़वाओ, ये पुलिस का नारा है, पैसा दो कातिल छुड़वाओ। और जो इन्वेस्टिगेशन जो तरीक़ेकार है वो ये कि कोर्टें भी सारे के सारे पुलिस की रिपोर्ट पर चलती हैं और पुलिस पैसों पर चलती हैं। अच्छा, दोहरा म्यार क्यों है कि कानून दे विच जब तक कानून दे विच बराबर दा तुसां कानून को न तुले सो, अमीर और गरीब वास्ते अगर बराबर दा कानून ना सी तो यकीनन मतलब किथाई तो तुसां लोगों को इंसाफ देवन वास्ते इतवार वाली वार छुट्टी वाली वार अदालतां खोल गिन देवे, किथाई लोग इंसाफ गिनन वास्ते नस्लां दी नस्लां मर वेंदे लेकिन इंसाफ नहीं गिन सकदे। यही तो बहुत बड़ा मसला है। लोग अपने जो मजदूर है वो मजदूरी करे रोज़ रोज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं ही टाइम मौजूद हाँ जनाब रसूल बख्श पलेजो साहब दे सैकटरेट दे हैदराबाद आवामी तरीक दे और काशिफ मला साहब सर नाम मौजूद हैं। आप नौजवानों को लीड करेंदे पैन आप दे नाल गुफ्तगू करे सूँ कि सिंधी और सराइकी जड़े मसाइल हैं उन्हां को तुसां किवें दे देवे और उनदे विच तुसां क्या समझदे वे कि केड़े-केड़े मसले हैं जड़े सिंधियां दे और सराइकियां दे जड़े मसले हल थी होने चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? तबीयत से? जी अभी दुआ है, आप ठीक हैं? जी अल्लाह दा करम। अच्छा, ये दसो कि सिंधी और सराइकी केड़े मसाइल हैं जेड़े कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिन्हां को हल थीवना, वैसे तो हर मसला हल थीवना चाहिए लेकिन तुसां क्या समझदे वे कि केड़े-केड़े मसले हैं जेड़े ज़रूरी हैं? रिजवान सर, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है और ये होना चाहिए कि सिंधी और सराइकी के जो यकसा मसाइल हैं वो कौन से जैसे हम मिलकर हल कर सकते हैं। जिस तरह आप अभी देखेंगे कि कारपोरेट फार्मिंग का उन्होंने लाया है कि कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंधी और सराइकियों बलोचों सबकी ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन उसका बड़ा टारगेट सिंधी और सराइकी है। सराइकियों की भी तकरीबन 10 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर कब्जे में आ रही है, वो जो गैर मुल्की सरमादार है उनको दे रहे हैं। जो मुकामी हारी है, मुकामी किसान है, उसको ज़मीनें नहीं दे रहे हैं। सराइकी तो उमें लुटे पैन सारा रोही की गाल करूँ तो तमाम लुटी चुका है। चोलिस्तान की गाल करूँ वाल सारे को थल है, थल की जी ज़मीन है वो मुल्तान के गिरदोनाबाद यानी मुजफ्फरगढ़ लिया वो थल की टोटल ज़मीन तक कब्जा थी गई है। हाँ बिल्कुल, यही कब्जा हमारे यहाँ सिंध पर भी है। सिंध का एक खैरपुर की तहसील है, एक तालका है नारा, वहाँ की एक तालके की 20 लाख एकड़ ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं और पूरे सिंध की तकरीबन 30-40 लाख से एकड़ से ज़्यादा कब्जे की तैयारी हो रही हैं, रोज़ ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। इन्होंने ये तैयारी कर ली है कि सिंधी और सराइकियों से ज़मीन छीन लेंगे, फिर उनकी शिनाख्त छीन लेंगे, क्योंकि हमारा जो मसला है बहुत बड़ा वो ये कि हम अपना वजूद बचा रहे हैं। सराइकी भी अपना वजूद बचा रहे हैं कि भाई हम कौम में हमें अपने हुकूक दो। सिंधी भी अपने वजूद बचाने के लिए जिस तरह अभी आपने देखा कि डिजिटल आदमशुमारी हुई, डिजिटल सेंसस मरदमशुमारी, इसमें इन्होंने क्या किया है कि पहले सिंधी ज़्यादा थे, अब सिंधी कम हो गए हैं। भाई लोग मरते कम हैं, पैदा ज़्यादा होते हैं। पूरी जो भी कौमें हैं यहाँ पर सबकी तादाद बढ़ी है, सिंधियों की कम हुई है। ये हुई नहीं, ये की गई है। ये जो डिजिटल सेंसस है ये पहले से ही तयशुदा आदाद शुमार थे, ये झूठ और फ्रॉड किया गया है इन्होंने। इस तरह के जो मसाइल है, दूसरा जो पानी का मसला है, आपने देखा कि जनरल अयूब जाकर 3 दरिया हिंदुस्तान को भेज कर आया। भाई इसे किसने अख्तियार दिया था? वो हमारा था, सिंधियों का दरिया था, सराइकियों का, उनमें पंजाबियों का भी हक था। हम सारों का जो शेयर था जो 1945 के सिंध पंजाब वाटर रिकॉर्ड में क्लियर लिखा हुआ है कि भाई इसका इतना शेयर, इसका इतना शेयर, लेकिन जनरल अयूब को किसने मैंडेट दिया था कि आप जाकर हिंदुस्तान को दरिया भेज कर आए? हम चाहते हैं कि इन सारे मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए, इनको हल करना चाहिए। जिन्होंने गद्दारी की है, दरिया बेचना कौम से मुल्क से गद्दारी है, वो भी एक मुल्क दुश्मन, जो जैसे हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा दुश्मन मुल्क है, जिसे खुद पाकिस्तान की जो सरकार है वो कहती है कि भाई हमारा दुश्मन मुल्क है। आपने उसको दरिया क्यों भेजे, किसके कहने पर भेजे? और जो जो सिग्नेचर करने गए थे, जिन्होंने ये मुआहदा किया था, उसमें एक भी सिंधी नहीं था, सारे के सारे पंजाबी थे। जिवें तुसां दरियावां दी गल करदे पए वे ते असां ऐसे मतलब बदकिस्मत हैं कि सारे कोल 5 दरिया मौजूद हैं लेकिन असां पानी दा एक कतरा नहीं गिन सकदे। मरदमशुमारी दी तुसां गल कीती ते तुहाडी तवलवी तादाद घटाएगी। असां सराइकी 9 करोड़ सराइकी हैं, 9 करोड़ सराइकी पूरे पाकिस्तान दे विच, सराइकियों को चौथे नंबर तक है। सराइकियों से दूसरा बड़ा जुल्म ये है कि पंजाब में सराइकियों को कम कर दिया गया है। जो एक तो 70% से ज़्यादा पंजाबी हैं पंजाब में, और सराइकी तो 30% से भी कम है।
अभी मुझे इधर से याद नहीं है, मेरे ख्याल में 20-25 तक हैं। और जबकि तुसां अगर गाल करो तो ई टाइम साहिवाल तो परली साइड तो शुरू थींदे सराइकी, तुसां डेरा इस्माइल खान टांक तक आओ सराइकी है, सादकाबाद तक सराइकी है, यानी पंजाब दे विच तां सब तो वड्डी आबादी सराइकियां दी है। हाँ, यही मसला है कि ये डिजिटल फ्रॉड किया गया है पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के साथ। इस मसले पर हमें इकट्ठा होना चाहिए, जदोजहद करनी चाहिए। दूसरा यह है कि यहाँ पर सरदारों, वडेरों, जागीरदारों की हुक्मरानी है, कानून आइन कहाँ है? इन्होंने मुअत्तल कर दिया है। इन्होंने जिस तरह के मार्शल की सूरत होती है या यहाँ ऐसी बनाई हुई है। आपने देखा कि जो कत्ल हो रहे हैं उनके जुर्गे हो रहे हैं। भाई यहाँ पर एक ऐसा वाक़या आया कि एक कत्ल का जो जुर्गे में जुर्माना लिया गया वो कम था, एक सरदार की जो ट्रैक्टर की तोड़फोड़ है वो ज़्यादा था। लेकिन मतलब कि एक सरदार, एक जागीरदार का जो ट्रैक्टर है वो आदमी की ज़िंदगी की कीमत से ज़्यादा है। इस तरह के जुर्गे होते 7-7 करोड़ के। अभी जो फातिमा फरोह 10-12 साल की बच्ची थी, उसे कत्ल कर दिया गया था 2-3 साल पहले। बहुत बड़ा प्रेशर आया सोशल मीडिया, बहुत बड़े इतराज़ हुए। अभी मालूम हुआ है कि उसे 7 करोड़ के वजह उसका कत्ल जो है ख़त्म कर दिया गया, उसे जो कातलों को वो बरी किया जा रहा है। इस तरह से अभी मुल्तान में वाक़या एक हुआ है फातिमा ज़हरा का, तो अभी तक उसके कातिल को गिरफ़्तार नहीं किया गया और जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ठीक से नहीं होती। यहाँ पर बहुत बड़ा आदमी ये है कि जो पुलिस है वो पुलिस एक तो पैसों पर चलती है, पैसे दो और कातिल छुड़वाओ, ये पुलिस का नारा है, पैसा दो कातिल छुड़वाओ। और जो इन्वेस्टिगेशन जो तरीक़ेकार है वो ये कि कोर्टें भी सारे के सारे पुलिस की रिपोर्ट पर चलती हैं और पुलिस पैसों पर चलती हैं। अच्छा, दोहरा म्यार क्यों है कि कानून दे विच जब तक कानून दे विच बराबर दा तुसां कानून को न तुले सो, अमीर और गरीब वास्ते अगर बराबर दा कानून न सी तो यकीनन मतलब किथाई तो तुसां लोगों को इंसाफ देवन वास्ते इतवार अली वार छुट्टी अली वार अदालतां खोल गिन देवे, किथाई लोग इंसाफ गिनन वास्ते नस्लां दी नस्लां मर वेंदे लेकिन इंसाफ नहीं गिन सकदे। यही तो बहुत बड़ा मसला है। लोग अपने जो मजदूर है वो मजदूरी करे रोज़